डिजी फॉर टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टेक न्यूज नंबर 403 है। इस न्यूज पे हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। पहला न्यूज है न्यूबिया रेड मैजिक 8 प्रो सीरीज जो है ये रिलीज होने वाला है। इसमें आपको दो मॉडल्स मिलेंगे, एक मैट फिनिश पैनल मिलेगा और एक ट्रांसपेरेंट पैनल मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें स्पेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये टॉप नॉच स्पेक्स कैरी करके आएगा 2023 के लिए, जो कि है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, LPDDR5 रैम, UFS 4.0, लिथियम आयन गैन चार्जर के साथ आएगा। तो इस टाइप के स्पेक्स कैरी करके आएगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 रहेगा और ये एक गेमिंग फोन है। तो ये वैसे इंडिया पे तो नहीं आने वाला है, आएगा तो ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू आ सकता है, यानी कि लिमिटेड स्टॉक्स वाले वेरिएंट पे। और अगर आप ज़्यादा टेक एंथुसियास्ट हैं, आपको लेने का ही मन है, तो आप दुबई वेरिएंट्स वगैरह या अदर कंट्री वेरिएंट से इसे परचेस कर सकते हैं। रेडमी का K60 सीरीज भी सिमिलर कहानी है। ऑफिशियली तौर से रेडमी ने K20 प्रो वाला जो सीरीज था वो लास्ट कर दिया था और ये अब इंडिया पे रीब्रांड होके पोको F सीरीज के अंदर आ सकता है। अगर नहीं आया तो आप ये मान लीजिए हो सकता है रेडमी इसे वापस से अपने K सीरीज को इंडिया पे रिबूट कर दे। रिबूट करने का मतलब ये है कि इसमें आपको टोटल 3 वेरिएंट मिलेंगे। K60E जो कि बेस मॉडल है इस सीरीज का, फिर आता है K60, उसके बाद आता है K60 प्रो। इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 मिल रहा है, LPDDR5X रैम मिल रही है, UFS 4.0 मिल रहा है और ये बेसिकली गेमिंग सेगमेंट का फोन है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे पोको F3 GT आया था एक गेमिंग फोन जिसमें प्रॉपर ट्रिगर दिया गया था, उसी तरीके से ये पोको F5 सीरीज के नाम से भी आ सकता है। तो देखते हैं इंडिया पे ये किसी भी सीरीज के नाम से आए। प्राइस कॉम्पिटेटिव रहना चाहिए और बाकी जो हम हैं वो तो कस्टम रोम डाल के इसकी और इम्प्रूवमेंट कर ही लेंगे। सैमसंग गैलेक्सी का जो S23 सीरीज है ये 1 फरवरी को अनपैक इवेंट किया जाएगा, यानी कि डेमोस्ट्रेट किया जाएगा कि हमारे सीरीज पे आपको गैलेक्सी का S23 मिलेगा, 23 प्लस मिलेगा, 23 अल्ट्रा मिलेगा। तो इनके 3 सीरीज आते हैं। अब इनको हाई मतलब इवेंट करके ये छोड़ देंगे, उसके बाद 17 फरवरी से आपको मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन ये जो सीरीज है, जैसे कि वन वर्ल्ड में अगर मैं आपको बता दूं तो आईफोन 13 और 14 के बीच में कुछ चेंज ही नहीं आया ना, उसी तरीके का गैलेक्सी S22 और S23 पे कोई मेजर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा सिवाय प्रोसेसर के। सिमिलरली जैसे कि आप आईफोन 13 प्रो चला रहे थे उसमें A14 बायोनिक चिप था, है ना, और इस बार नया बायोनिक चिप आ गया, बस एक प्रोसेसर चेंज हुआ। लुक, डिजाइन, स्पेक्स 90% सेम था। सेम वही कहानी सैमसंग के पास भी रहने वाला है। OnePlus 11 जो है ये फ्लैगशिप किलर बोलता है, बट अब ये बिल्कुल भी फ्लैगशिप किलर नहीं है। कौन इसे फ्लैगशिप किलर का टैग अभी भी कंटिन्यू करके रखे हैं। ये जो फोन है 73,000 प्राइस टैग के साथ आएगा। इस पे आपको अगेन स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 SoC ही मिलेगा। ऑक्सीजन OS के नाम पे आपको कलर OS ही पकड़ाएगा क्योंकि OnePlus बिक चुका है, ओप्पो ने खरीदा है। और अब जैसे कि अगर आप ट्रू OnePlus फैन थे तो आपने अगर OnePlus X, OnePlus 1, 3, 5 ये सब ऑपरेट किया है तो उसमें का जो ऑक्सीजन OS था वो आज के OnePlus के ऑक्सीजन OS से काफी डिफरेंट है। ये तो आप जानते हैं। बिल्ड क्वालिटीज और रिलायबिलिटी ये भी कम हो चुका है OnePlus का। OnePlus के डिवाइस सॉफ्टवेयर पे भी डेड होते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब ये ओरिजिनल OnePlus जैसा है रिपोर्ट इसका नहीं है। स्पेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 8 Gen 2 है, 5000 mAh बैटरी है और LPDDR5 वाली रैम मिलेगी। टॉप वाला वेरिएंट आपको इसमें मिल जाएगा, वो है 16 GB तक का। जाने की जरूरत नहीं है, 8 GB ले लो काफी है और 12 GB भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप स्टोरेज की वजह से लेना चाह रहे हो तो वो अलग कंसर्न है, क्योंकि कंपनीज क्या ट्रिक लगाती हैं कि 8 GB के साथ 128 कंबाइन करेंगे और 12 GB के साथ 256 GB स्टोरेज कंबाइन करेंगे। काफी सारे यूजर्स को 12 GB रैम का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उनको 256 GB स्टोरेज का रिक्वायरमेंट है। उस केस की वजह से उन्हें 12 GB रैम परचेज करना पड़ता है। अगर उनको ये चॉइस दिया जाए कि हम 8 GB रैम दे रहे हैं, स्टोरेज 256 दे रहे हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं काफी सारे कस्टमर्स जो है वो 12 GB रैम को इग्नोर कर देंगे। उन्हें 256 GB वेरिएंट ज्यादा चाहिए 12 GB रैम के कंपेयर पे। तो प्रैक्टिकल कहानी यही है, रैम बढ़ा देने से फोन बेस्ट नहीं होता है।
ओप्पो का फाइंड X6 Pro जो है ये भी स्पॉट हो चुका है। इसमें भी आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही 50 मेगापिक्सल कैमरा है और 8 Gen 2 SoC है। 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। इस पे भी डिजाइन आप कुछ देख सकते हैं और फाइंड X सीरीज पे ये डिजाइन हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये जो है ये चाइना पे ही लॉन्च होगा और उसके बाद ये दुबई पे आ जाएगा, बट इंडिया पे ये नहीं आता है फाइंड सीरीज। तो अगेन कहानी वही है कि आपको लेना ही है तो दुबई वेरिएंट से परचेस कर लीजिएगा। इंडिया पे ये मॉडल नहीं मिलेगा। इंडिया पे ओप्पो सबसे टॉप सीरीज बेचता है, वो है रेनो सीरीज। रेनो ही उसका मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा का फोन यहाँ वो नहीं बेचता है। ऑनर का X9A फोन भी है, ये भी लाइका कैमरा सेटअप वाले डिजाइन के साथ मेट सीरीज जो आता है हुआवे का, उसी सीरीज डिजाइन्स को कैप्चर किया है ऑनर ने X9A। आप फोटो पे देख सकते हैं यही डिजाइन आपको मिलेगा और ये एक अपर मिड रेंज सेगमेंट का डिवाइस रहने वाला है, यानी कि नियरली कुछ 40-50,000 प्राइस जिसे हम अपर सेगमेंट बोलते हैं उस प्राइस का है। बट ये इंडिया पे नहीं आएगा तो ज्यादा बात करने का फायदा नहीं है। बाकी हुआवे एंड ऑनर्स की लुक, डिजाइनिंग, बिल्ड क्वालिटीज और जो फोन बनाते हैं ये कंप्लीट पैकेज वाले फोन इनके होते हैं, बट ये इंडिया पे आने बंद हो गए हैं तो कोई कारण इनका नहीं बन रहा है। सैमसंग का गैलेक्सी A74 वाला जो मॉडल है वो 2023 पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा सैमसंग का कहना है कि वो अब मतलब A7X सीरीज को कैंसिल करने वाला है, यानी कि आपको A सीरीज पे सबसे टॉप मॉडल मिलेगा वो है A54। तो ठीक है यार, सैमसंग वैसे भी आप बहुत सारे फोन को रीब्रांड करके कस्टमर को है ना ब्लाइंड फोल्ड कर करके अपने फोन्स बेचते हैं। बेटर यही है कि आप अपने प्रोडक्शन लाइन को थोड़े से कम करें ताकि आप फोकस आउट कर सकें कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाया है, किस तरीके से उसे OT अपडेट्स देना है, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर बात करते हैं गैलेक्सी के A54 की, तो उसमें एक्जीनोस का 1380 यानी कि 1380 वाला 5G प्रोसेसर लगेगा। एक्जीनोस प्रोसेसर का नाम जहां आता है, सैमसंग की का अगर डिस्प्ले मान लीजिए अच्छा है, अगर आपको उसका One UI सॉफ्टवेयर पसंद आ रहा है, या मान लेते हैं कैमरा पसंद आ रहा है, या आप ब्रांड कॉन्शियस है कि मेरे को कोरियन ब्रांड लेना है, चाइनीज नहीं लेना है, अगर आप सभी चीज ये सब अच्छा सोच के भी लेंगे ना, तो जहां एक्जीनोस आ जाता है मेरा परफॉर्मेंस जो है वो खत्म हो जाता है, मतलब मेरा इंटरेस्ट ही पॉइंट खत्म हो जाता है। स्नैपड्रैगन के अलावा मुझे किसी भी ब्रांड के प्रोसेसर पे पसंद नहीं है, चाहे वो डायमेंसिटी हो, चाहे एक्जीनोस हो, या गूगल का टेंसर ही क्यों ना हो। ठीक है, गूगल टेंसर ने काफी इंप्रूव किया है, बट कोर आर्किटेक्चर वो एक्जीनोस ही यूज करता है। Xiaomi का पैड 6 Pro, ये जो है जो इस साल 2022 पे जो Xiaomi का पैड आया था उसी का सक्सेसर होने वाला है, जो कि 2023 पे रिलीज होगा। इस साल जो आया था उसमें आपको देखने को मिला था स्नैपड्रैगन 870 SoC, काफी अच्छा था। बजट के अकॉर्डिंग भी वो टैब अच्छा प्राइस लेके आया था, स्पेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा था, बिल्ड क्वालिटी सभी चीजें अच्छे थे। ये उससे एक कदम आगे जाएगा, स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 SoC कैरी करके आएगा। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट, एम्बलॉयड डिस्प्ले रहेगा, फास्ट चार्जिंग भी रहेगा और क्वाड स्टीरियो स्पीकर रहेगा, मतलब कि 2 स्पीकर ऊपर 2 नीचे, क्वाड स्पीकर सेटअप इसमें आपको मिल जाएगा। एप्पल का जो डाविंसी रिजॉल्व वाला जो ऐप है ये फाइनली अब आप आईपैड पे भी यूज कर पाएंगे। अभी तक ये स्ट्रिक्ट था लैपटॉप पे और डेस्कटॉप के, यानी कि इनके है ना मैकबुक पे ही स्ट्रिक्ट था। अब आप इसके आईपैड पे यूज कर लीजिएगा, लेकिन आईपैड में भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो M1 सीरीज का चिप होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट वाला। और इसे अभी एप्पल का ये भी कहना है कि वो और कस्टमाइज कर रहा है कि अपने A सीरीज बायोनिक चिप वाले मॉडल्स पे भी इसे वर्कआउट करवा पाए। और इन्होंने टारगेट किया है कि कम से कम हम टारगेट करेंगे कि एप्पल का A12 बायोनिक चिप और उसके ऊपर का जो मॉडल है केवल उसी पे ये वर्क करेगा। तो ये उनका कस्टमाइजेशन है, ये अच्छी बात है। वैसे अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो एप्पल को अपने एप्स को कस्टमाइज करना चाहिए अपने सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए, चाहे वो आईफोन हो, आईपैड हो, है ना, और अपने लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है इनके, है ना। OnePlus Buds Pro 2 का जो डिजाइन आप देख सकते हैं, बेसिकली इस पे यार कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि OnePlus अपना इवेंट जब करेगा OnePlus 11 के साथ, तो केवल फोन तो लॉन्च करेगा नहीं, उसको 2-4 प्रोडक्ट और दिखाने हैं ना। तो चलो यार
कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो उनको दिखाना ही है, बस उसी केस के लिए। बाकी बर्ड प्रो पे भी कोई वाव फैक्टर्स नहीं है, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग भी ओवर प्राइस्ड फोन है, मतलब ये बर्ड है, तो ध्यान देने की उतना जरूरत नहीं है। दूसरी भी मार्केट में और भी अच्छे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। इंडिया का जो इंपोर्ट वाला मोबाइल इंपोर्ट डिपार्टमेंट है उसका अपडेट लिस्ट आया है। सपोज मान के चलते हैं 22,500 करोड़ का फोन इंपोर्ट किया गया था 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर पे। फिर उससे और इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, 45,000 करोड़ का फोन को इंपोर्ट किया गया 21 और 22 में। अब उसका भी मार्क क्रॉस किया गया है, 50,000 करोड़ का मोबाइल को इंपोर्ट किया गया है 22 एंड 23 वाले मॉडल पे। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया पे अदर कंट्री से इंपोर्ट होके फोन कितने आ रहे हैं, यानी कि जो फोन के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से ये जो वैल्यू है इंपोर्ट वाला वैल्यू ये भी इंक्रीज होते जा रहा है। आप ये मत सोचिए कि ग्राहक अचानक से बढ़ गए, नहीं, ग्राहक तो बढ़े ही है, क्योंकि कोविड वगैरह था, लोगों को इंटरनेट, ऑनलाइन पढ़ाई, शॉपिंग, सभी चीज के लिए डिवाइसेस की जरूरत है। इस वजह से काफी डिवाइस बिके हैं पिछले 2 सालों में, और कंपनी ने चालाकियां भी की हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स, खराब करना फोन को, स्पेयर पार्ट्स नहीं देना, रिपेयरिंग के प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं करवाना। तो आपको मजबूरी हो जाता था कि आपको नया फोन लेना है, सॉफ्टवेयर अपडेट से आपके फोन को स्लो करना, ये सब चीट किया गया है। इस वजह से इतना नंबर ऑफ अमाउंट इंक्रीज हुआ है। एग्जिस्टिंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनसफिशियंट है मेटावर्स के लिए, ऐसा हुआवे के ऑफिशियल्स का कहना है। और ये इंडिया के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये अपने होम कंट्री चाइना के लिए ही बोल रहे हैं। देखो यार, ये जो मेटावर्स है इस पे ज्यादा फोकस करने के अलावा बाकी चीजों में भी फोकस किया जा सकता है। ये इसका मेजर यूज होने वाला है एंटरटेनमेंट सेगमेंट पे। लोग इसे एजुकेशन के लिए या बाकी रियलिटी, स्पेस रिसर्च और इस टाइप की चीजों के लिए नहीं करेंगे, इसे लोग टाइम पास के तौर पे ही ज्यादा यूज करेंगे। तो इस पे ज्यादा पैसा वेस्टेज करने का कोई मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता है। एप्पल का जो सेल्फ प्रोग्राम सर्विस है उसे एक्सपेंड किया गया है, और अब आप इनके सेल्फ प्रोग्राम वाले जो पेज है उस पे जाएंगे तो आपको M1 मैक डेस्कटॉप के लिए भी रिपेयर वाला मेनू पूरा मिल जाएगा, स्टेप गाइड्स मिल जाएंगे। और एप्पल यहाँ भी सुधारने वाला नहीं है, जब आपको M1 का सीरीज को रिपेयर करना है तो आपको उसके लिए किट लगेगा। किट है बस $49 पर वीक, एक वीक के लिए आपको किट किराए पे देगा। ठीक है भाई, आप वहां भी कमा लो। माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर 60 यूरो मिलियंस का फाइन लगा है, मतलब 60 मिलियन यूरोस का फाइन लगा है। किसने लगाया है? फ्रेंच के प्राइवेसी वॉचडॉग ओवर ने इसके ऊपर फाइन लगाया है कि इनका जो बिंग वेबसाइट था वहां पर एडवर्टाइजमेंट कुकी के तौर पे ये अनवांटेड कंटेंट कुकी के तौर पे डिस्प्ले कर रहे थे। तो ठीक है, ये बड़े बड़े कंपनीज के लिए 60 मिलियंस है, 50 मिलियंस है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। एलॉन मस्क का कहना है कि उन्होंने जैसे ही ट्विटर को परचेज किया, काफी सारे चेंजेस किए हैं, तो ट्विटर का 50% लॉस जो है उसे उन्होंने रिकवर कर लिया, और नेक्स्ट ईयर तक वो ट्विटर को प्रॉफिट सेगमेंट पे ले आएंगे। ट्विटर जो था वो 6 मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन के लॉस पे चल रहा था, 6 बिलियन के लॉस पे चल रहा था। उसके बाद इनके टेक ओवर करने के बाद 3 मिलियन का जो लॉस है वो कम हुआ है, और नेक्स्ट ईयर तक ये 3 मिलियन और कम कर देंगे, है ना, Q1 Q2 तक, और Q3 Q4 से वो प्रॉफिट पे आ जाएगा। ये इनका ट्रैक है। तो ये इन्होंने कैसे किया? जस्ट आते ही इन्होंने सबको फटाफट फायर कर दिया, है ना। अब जब जॉब के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, फायर कर दिया, तो उनका सैलरी ही नहीं बनेगा पर मंथ, तो ऑटोमेटिकली 3 बिलियन इन्होंने सेव कर लिया। और भी है, ब्लूटिक्स ले लिए, ये सब किए, तो ये सब इनका ट्रिक्स लगा रहता है ना। तो ठीक है, इनका रिकवरी अगर जब पॉसिबल होगा तब देखते हैं। अभी तो फिलहाल ट्विटर पे इंटरेस्ट मेरा खत्म हो चुका है, मैं यूज करना ही नेग्लिजिबल अमाउंट पे हो गया है मेरा। नेटफ्लिक्स जो है वो नायका के साथ टाई अप करके अब एक फिटनेस प्रोग्राम रिलीज करने वाला है अपने प्लेटफॉर्म पे। इस पे आपको टोटल 46 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, और आप देख सकते हैं पहला 13 एपिसोड जो है वो किक स्टार्ट फिटनेस के ऊपर रहेगा। उसके बाद का जो 7 एपिसोड है वो स्ट्रॉन्ग कोर के लिए रहेगा। फिर 6 एपिसोड आपको और मिलेगा, फिर वेंसडे योगा के ऊपर, और 14 एपिसोड मिलेगा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और उसके बाद 6 एपिसोड मिलेगा गुड फिटनेस के लिए। तो अच्छी बात है। ये जरूरी है कि नेटफ्लिक्स को ये नहीं कि केवल टीवी सीरियल, मूवी कंटेंट, मूवी
अदर कंटेंट्स, अदर कैटेगरी के कंटेंट्स में भी फोकस आउट करना जरूरी है। तो ये अच्छी बात है कि मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि नेटफ्लिक्स ने एटलीस्ट फिटनेस सेगमेंट पे भी फोकस आउट किया है। वीडियो पसंद आ गया है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ड्रॉप करना है। आप सभी का थैंक्स है इतने देर तक वीडियो देख के सपोर्ट देने का। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।